फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टाइप आप देखिए 100% का मतलब 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 100/100 करेंगे, यानी 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 100% बराबर 1 है, तो 200% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 500% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 600% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अभी देखिए 320% है, तो इसको क्या करेंगे? इसको जो है दो भागों में बांटेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं 300%, एक तरफ लिखते हैं 20%। तो 100% 1 होता है, तो 300% कितना हो गया? 3 प्लस करेंगे 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5। 20% बराबर कितना होता है? 1/5। इसको गुना करेंगे, 5 दिया 15 और 1 कितना हो गया? 16। 16/5 यानी 320% का वैल्यू 16/5 हो गया। अब ये देखिए 335% है, इसको भी दो भागों में बांटेंगे। इसको लिखेंगे एक तरफ 300%, एक तरफ लिखेंगे 35%। तो 100% बराबर 1 होता है, तो 300% कितना हो गया? 3 हो गया। प्लस 5% होता है 1/20, तो 35% कितना हो जाएगा? 7 गुना है 5% का, तो 7/20। उस तरह 20 को इससे गुना करेंगे, 20 दिया 60, यहाँ प्लस है जोड़ देंगे, 60 और 7 कितना हो गया? 67। 67/20 ये आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 340% है, इसको भी दो भाग में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे 300%, एक तरफ लिखेंगे 40%। 300% मतलब 3 हो गया, प्लस 20% 1/5, तो 40% 2/5 हो जाएगा। 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया 15, 2 को जोड़ देंगे, 15 और 2 17/5 ये आपका आंसर। अभी देखिए 345% है, इसको भी दो भाग में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे 300%, एक तरफ लिखेंगे 45%। 300 100% एक, तो 300% 3 हो गया, प्लस 5% 1/20, तो 45% कितना हो जाएगा? 9/20। इसको गुना करिए, 20 दिया 60 और 9 कितना हो गया? 60 और 9 69, 69/20 ये आपका आंसर। अभी देखिए 433.1/3%, इसको दो भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए इसको 400%, एक तरफ लिखिए इसको 33.1/3%। 400% मतलब 4 प्लस 33.1/3% कितना होता है? 1/3। अब इसको गुना करिए, 3 12 और 1 कितना हो गया? 13। 13/3 ये आपका आंसर। अभी देखिए 525% बराबर कितना होगा? इसको दो भागों में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे 500%, एक तरफ लिखेंगे 25%। 100% एक, तो 500% 5 प्लस 25% होता है 1/4। इसको गुना करिए, 4 5 20 और 1 21, 21/4 ये आपका आंसर। ये देखिए 620%, इसको भी दो भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए 600%, एक तरफ लिखिए 20%। 100% एक, तो 600% 6 प्लस 20% होता है 1/5। गुना करिए, 5 6 30 और 1 31, 31/5 ये आपका आंसर। अभी देखिए 716.2/3%, इसको भी दो भाग में बांटिए। एक तरफ लिखिए 700%, एक तरफ लिखिए 16.2/3%। तो 100% एक, तो 700% 7 प्लस 16.2/3% कितना होगा? तो सबसे पहले देखिए 16 दिया 48 है, 2 50, और यहाँ 50/3 हो गया, यहाँ पे 100 है, तो 50 से 100 कटेगा कितना बार में? 2 बार में, यानी हो जाएगा 2 गुना 3 1/6। ठीक है, फिर से देखिए 3 को 16 से गुना किया 48, 2 जोड़ दिए 50। इस 50 को नीचे समझिए 100 है, 50 से 100 कितना बार में कटा? 2 बार में। और 2 से 3 में गुना कर दीजिए, 2 3 6 ऊपर में 1। अभी इसको गुना करिए, 6 से 42 और 1 कितना होता है? 43। 43/6 आपका आंसर। 814.2/7% कितना होता है वो समझिए। तो सबसे पहले ये तो हो गया 800%, और 14.2/7% इधर लिखिए। 100% एक, तो 800% 8 प्लस 14.2/7% कितना होगा? या तो आपको चार्ट याद होना चाहिए, ऐसे समझिए। 7 को 14 से गुना करिए, 14 7 98 में 2 जोड़िए, 100 100 हो गया। और नीचे में यहाँ 100 होता है, तो 100 से 100 कितना बार में कटा? एक बार में। 1 गुना 7 कितना होता है? 7, और ऊपर में 1 ये हो गया 1/7। अब इसको गुना करिए, 7 8 56 और 1 कितना हो गया? 57। 57 अब बटा ये 7 ये आपका आंसर। अब इसको देखिए 912.1/2% कितना होता है? इसको भी दो भाग में बांटिए। यहाँ लिखिए 900%, यहाँ लिखिए 12.5%। तो 100% एक, तो 9% 9 प्लस 12.5% होता है 1/8। 1/8 कैसे होता है वो देखिए, 12 दूना 24 और 1 कितना 25, और यहाँ पे 100 है, 25 से 100 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। उस 4 से 2 में गुना करिए, 4 दूना 8, ऊपर में 1 रहेगा। अब इसको गुना करिए, 8 9 72 और 1 73, 73/8 आपका आंसर। 111.1/9%, इसको भी दो भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए 100%, एक तरफ लिखिए 11.1/9%। 100% यानी 1 प्लस 11.1/9% होता है 1/9, 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 ये आपका आंसर हो गया। इसे देखिए 210% कितना होगा? दो भागों में बांटिए इसको। एक तरफ लिखिए 200%, एक तरफ लिखिए 10%। तो 100% एक, तो 200% 2 प्लस 10% मतलब 1/10, 10 से इसमें गुना करिए, 10 दूना 20 और 1 21/10 ये आपका आंसर। 309.1/11% कितना होता है? दो भागों में बांटिए इसको। सबसे पहले लिखिए 300%, फिर लिखिए 9.1/11%। 100% एक, तो 300% 3 हो गया, प्लस 9.1/11% कितना होता है? 1/11। ठीक है, इसको गुना करिए, 11 33 और 1 34/11 ये आपका आंसर। अब ये देखिए 408.1/3% कितना होता है? इसको दो भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए 400%, एक तरफ लिखिए 8.1/3%। 100% एक, तो 400% 4 प्लस ये कितना होगा? 8.1/3%। वैसे देखिए 3 8 24 1 25, 25 से 100 कितना बार में कटेगा? 4 बार में। नीचे 100 है, प्रतिशत मतलब 100 नीचे, 25 4 100 4 हो गया, 4 गुना 3 कर दीजिए, यानी 4 दिया 12, ऊपर में कर दीजिए 1/12।
1/12 हो गया। अब इसको गुना करिए, 12 × 48 1 कितना हो गया 49, 49/12 आपका आंसर। अब इधर देखिए 507.9/13% कितना होता है, इसको भी दो भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए 500%, एक तरफ लिखिए 7.9/13%। 100% एक होता है तो 500% 5 होता है, प्लस 7.9/13% कितना होगा वो देखिए, 13 × 91 9 100। अब परसेंट का मतलब 100 है तो 100 से 100 कितना बार में कटा, एक बार में, 1 × 13 13, यानी 1/13 होगा। अब इसको गुना करिए, 13 × 5 65 और 1 66, 66/13 आपका आंसर। अब इधर देखिए 607.7% क्या होगा, तो सबसे पहले इसको दो भाग में बांटिए। एक तरफ लिखिए 600%, एक तरफ लिखिए 7.1/7%। तो 100% मतलब 6 हो गया, प्लस 7.1/7% कितना होगा, 7 × 49 50, 50 से नीचे, यहाँ नीचे 100 है, 50 दूना 100, 2 2 × 14, नीचे 14 ऊपर 1, इसको गुना करिए, 14 × 84 या 1, 85/14 आपका आंसर। अब ये देखिए 706.2/3% कितना होता है, इसको दो भाग में बांटिए। 7 100%, यहाँ 6.2/3%। 100% 1 700% 7 प्लस यहाँ देखिए 6.2/3% कितना होगा, तो 3 × 18 2 20 हो गया, नीचे में 100 है, 20 × 5 100 5, इस 5 से 3 में गुना करिए 15, नीचे में 15 हो गया, ऊपर में 1। अब इसको गुना करिए, 15 से 105 1 106/15, 106/15 आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 806.1/4% क्या होता है, इसको दो भाग में बांटिए। इसको लिखिए 800%, इसको लिखिए 6.1/4%। 100% 1 तो 800% 8 प्लस 6.1/4% कितना होगा, ये देखिए 4 × 6 24 1 25, ऊपर में 25 है, नीचे में 100 है, 25 से 100 कितना बार में कटेगा, 4 बार में। उस 4 से 4 में गुना कर दीजिए, 4 × 4 16, ऊपर में 1 बचेगा, तो 16 8 128 1 129/16 ये आपका आंसर। अब इधर देखिए 905.15/17% कितना होगा, सबसे पहले इसको दो भाग में बांटिए। इधर लिखिए 900%, इधर लिखिए 5.15/17%। तो 100% 1 तो 900% 9 प्लस इसको तोड़िए, 17 × 50 या 15 100, ऊपर में 100 है, नीचे में भी 100 है, 100 से 100 एक बार में कटा, 1 × 17 17 और ऊपर में 1, यानी 1/17 हो गया इतना का वैल्यू। अब 17 × 9 होता है 153 1 154/17, 154/17 आपका आंसर। अभी देखो 105.5/9% कितना होता है, दो भाग में बांटिए इसको। सबसे पहले इसको लिखिए 100%, इसको लिखिए 5.5/9%। 100% मतलब 1 प्लस 5.5/9% कितना होता है, तो इस देखिए 9 × 45 से 5 50 हो गया, ऊपर में नीचे में 100 है, 50 से 100 दो बार में कटा, 50 दूना 100 और 2 × 9 कितना होता है 18, यानी 1/18 हो गया। अब इसको गुना करिए, 18 × 18 और 1 19/18 आपका आंसर। अब इधर देखिए 205.5/19% कितना होता है, दो भाग में बांटिए इसको। सबसे पहले लिखिए 200%, इसको लिखिए 5.5/19%। 100% 1 200% 2 प्लस 5.5/19% कितना होता है वो देखिए, 19 × 5 95 500 हो गया, ऊपर में 100 नीचे में भी 100, 100 से 100 एक बार में कटा, 1 × 19 19 और ऊपर में 1 बचा, 19 दूना 38 1 39/19 आपका आंसर। 305% कितना होता है, इसको दो भाग में बांटिए। 300% लिखिए इसको, इसको 5% लिखिए। 100% 1 तो 300% 3 हो गया, प्लस 5% 1/20, इसको गुना करिए, 20 दिया 60 और 1 61, 61/20 आपका आंसर। 404.6% कितना होता है वो देखिए, इसको दो भाग में बांटिए। सबसे पहले लिखिए इसको 400%, इसको लिखिए 4.1/6%। 400% मतलब 4 हो गया, प्लस 4.1/6% कितना होता है वो देखिए, 6 × 4 = 24 1 25, ऊपर 25 नीचे 100, 25 से 100 कितना बार में कटा, 4 बार में, 4 × 6 करिए 24 होता है, यानी 1/24, 24 कितना होता है 96 या 1 97/24 आपका आंसर। अभी देखिए 504%, इसको दो भाग में बांटिए। 500% लिखिए इसको, इसको 4% लिखिए। 100% 1 500% 5 प्लस 4% कितना होता है 1/25, 25 × 5 125 है 1 126/25 ये आपका आंसर। 703.3% कितना होगा, इसको भी दो भाग में बांटिए। एक तरफ लिखिए 700%, एक तरफ लिखिए 3.1/3%। 700% मतलब 7 प्लस 3.1/3% कितना होगा, 3 × 9 1 10, ऊपर 10 नीचे 100, 10 से 100 कितना बार में कटा, 10 बार में, 10 × 3 30, यानी 1/30, 30 से 210 1 211/30 ये आपका आंसर। अभी देखिए 802.2% कितना होता है, इसको भी दो भाग में बांटिए। सबसे पहले लिखिए 800%, 2.1/2% इसको लिखिए। 100% 1 तो 800% 8 प्लस 2.5% कितना होता है वो देखिए, 2 दूना 4 1 5 और नीचे में 100, 5 से 100 कितना बार में कटा, 20 बार में, 20 × 2 20 दूना 40, यानी 1/40, तो ये कितना हो गया 40 × 8 कितना होगा 320 1 321/40। ये देखिए 902%। अब इसको भी क्या करेंगे, दो भाग में बांट लेंगे। एक तरफ लिखेंगे 900%, एक तरफ लिखेंगे 2%। 100% 1 तो 900% 9 हो गया, प्लस 2% का मतलब कितना होगा 1/50, 50 को इस 9 से गुना करिए, 450 और 1 451/50 ये आपका आंसर। अभी देखिए फ्रेंड्स 137.2% कितना होता है, इसको भी दो भागों में बांटेंगे। एक तरफ लिखेंगे 100%, एक तरफ लिखेंगे 37.5%। 100% मतलब 1 होता है, 37.5% मतलब होता है 3/8। कैसे होता है वो देखिए, इसको तोड़िए, 37 दूना 74 है 1 74 कितना हो गया 75, 75/2%, 75/2%। अब ये देखिए 75% मतलब कितना होता है 3/4, तो इस 4 को 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 यानी 3/8
8 हो गया। ठीक है, फिर से देखिए इसको 37.5%, यहाँ देखिए 37.5% को तोड़ेंगे कितना होगा, 37 1 75/2%। ठीक है, 75% मतलब कितना होता है 3/4, 3/4 ये गुना 2 कर दीजिए तो 3 बटे कितना हो गया 8। ठीक है, 8 एकम 8 3, 11/8 आपका आंसर। अब इसे देखिए 262/2% कितना होगा, इसको भी दो भागों में बांटिए। यहाँ लिखिए 200%, यहाँ लिखिए 62.5%। 100% मतलब 1, 200% मतलब 2 हो गया, प्लस इसको तोड़िए 62 गुना कितना हो जाएगा 124 1, 125 बटा में ये 2 इतना प्रतिशत। ठीक है, 125% मतलब कितना होता है, 125% मतलब होता है 5/4, और नीचे में ये 2 है, इसे गुना कर दीजिए कितना हो गया 5/8। अब इसको गुना करिए, 8 दूना 16 और 5 21, 21/8 ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, अगर आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन में कोरिलेट करना नहीं आता है तो आप बहुत बड़े बड़े मैथ को जो है बहुत ज्यादा समय में सॉल्व कर पाएंगे। यदि आपको विद इन अ सेकंड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस मेथड को सीखिए, ये सुपर फास्ट मेथड है। अब यहाँ देखिए 457/7% कितना होता है, इसको दो भागों में बांटिए। एक तरफ लिखिए 400%, एक तरफ लिखिए 57/7%। 100% 1, 400% कितना होता है 4। ठीक है, और 57/7% कितना होता है 4/7 होता है। अब इसको गुना करिए, 7 × 28 और 4 32/7, ये आपका आंसर। अभी देखिए 271/3/7% कितना होता है, इसको भी दो भागों में बांटिए। इसको लिखिए 200% और इसको लिखिए 71/3/7%। 71/3/7% निकालना मैंने पीछे सिखाया है, आप जब तक शुरू से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, प्लस 71/3/7% कितना होता है 5/7, 5/7। इसको गुना करिए, 7 दूना 14 और 5 कितना होता है 19, 19/7। अब फ्रेंड हम लोग 50% और 100% के नजदीक माइनस करके परसेंटेज फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे। अब जैसे 16.2/3% का वैल्यू आपको नहीं पता है, तब कैसे करेंगे, तो देखिए 50% के नजदीक है तो जिसके नजदीक है पहले वो लिखिए 50%, लिख दिए 50% लिख दिए, माइनस। अब 50% में से इसको घटाना है, कैसे घटाएंगे, तो 50% में से इसको घटाना है तो सबसे पहले जितना है 16 को 1 बढ़ा के घटाएंगे। 50 में से 17 गया, 50 में से 17 गया तो कितना होगा 33, 50 में से 17 गया 33, 33 हो गया। अब इस 3 में से 2 घटाइए, इस 3 में से 2 घटाइए कितना होगा 1/3%। अभी देखिए 50% मतलब 1/2 और माइनस 33 1/3% होता है 1/3, 3 एकम 3 2 एकम 2 है ना, 3 एकम 3 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बटा में इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, ये आपका आंसर। यानी 16.2/3% कितना हो गया 1/6। अभी देखिए 33.3% घटाना है, सबसे पहले देखिए 50% के नजदीक है, हाँ है, 50% लिखिए माइनस, और 50 में से 33.5 घटाना है तो ये पूर्णांक इसको 1 बढ़ा के घटाएंगे। 50 में से 34 गया तो 34 गया तो कितना हो जाएगा 16, 16 पूर्णांक, अब 3 में से 1 गया 2 और बटा में ये 3 इतना प्रतिशत। अब इसको सॉल्व कर देना है, 50% मतलब 1/2 माइनस 16.2/3% कितना होता है 1/6। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2 में से 1/6 घटाना है तो सबसे पहले देखिए 2 से कितना बार में भाग लगा 6, 3 बार में। इस 3 से इस 1 में गुना करिए, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2 और बटा में दोनों में से बड़ा कौन है 6। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 1/3, ये आपका आंसर। अगर आपको ये कॉमन बेस रूल वाला सब्ट्रैक्शन घटाना नहीं आता है तो आप मेरे सब्ट्रैक्शन वाले वीडियो में भी देख सकते हैं इस मेथड को। अभी देखिए 35.5/7%, ये 50% के नजदीक है तो सबसे पहले 50% लिखिए माइनस, और 50 में से इसको घटाना है तो 50 में से 35 नहीं, 35 से एक ज्यादा घटाएंगे 36, 50 में से 36 गया कितना हो गया 14, ऐसे लाइन खींचेंगे। 7 में से 5 गया 2 और बटा में ये नीचे वाला 7 इतना परसेंट। 50% मतलब 1 माइनस 14, सॉरी 50% मतलब 1/2 और 14.2/7% कितना होता है 1/7, 1/7 होता है। अब देखिए इसको इससे गुना करिए, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, 7 में से 2 गया 5 और बटा में ये 2 सते 14, 5/14 आपका आंसर। अब ये देखिए 37.2% आपसे पूछ रहा है, तो देखिए 50% के नजदीक है, हाँ है, 50% लिखिए माइनस करिए तो 50 में से 37.5 घटाना है तो 37 से एक ज्यादा घटाइए 38, 50 में से 38 गया तो 12 हो गया पूर्णांक, 2 में से 1 गया 1/2 12.5%। 50% मतलब 1/2 माइनस 12.5% होता है 1/8, और कॉमन बेस रूल से इसको घटाएंगे। 2 से कितना बार में भाग लगा 4 बार में, 2 4 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3 3 और नीचे में बड़ा वाला 8, 3/8 आपका आंसर। अब ये देखिए 38.9% घटाना है, मतलब इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए 50% के नजदीक है तो 50% लिखिए माइनस, 50 में से इतना घटाना है तो यहाँ 38 है, एक ज्यादा घटाइए 39, 50 में से 39 गया 11, 11 पूर्णांक, 9 में से 8 गया 1 और बटा में ये नीचे वाला 9 इतना परसेंट। 50% मतलब 1/2 माइनस 11 पूर्णांक 1/9% होता है 1/9, 9 एकम 9 2 एकम 2, 9 में से 2 गया 7 बटा, इसको गुना करिए 2 9 18, 7/18 आपका आंसर। अभी देखिए 40.10/11% का वैल्यू बताना है तो सबसे पहले देखिए 50% के नजदीक है तो 50% लिखिए माइनस, अब 50 में से इतना घटाना है तो यहाँ 40 है, 40 से ज्यादा घटाइए 41, 50 में से 41 गया 9 पूर्णांक, 11 में से 10 गया 1 और बटा में ये 11, 9 पूर्णांक 1/11%। 50% मतलब 1/2 माइनस 9 पूर्णांक 1/11% होता है 1/11। अब गुना करिए, 11 एकम 11 2 एकम 2, 11 में से 2 गया 9, 9 बटा इसको गुना करिए 11 दूना 22, 9/22 आपका आंसर। अभी देखिए 41.2/3% का वैल्यू बताना है तो देखिए 50% के नजदीक है तो सबसे पहले 50% लिखिए माइनस
50 में से 41 नहीं घटाना है, 50 में से पूरा घटाना है। जब पूरा घटाना है तो पूर्णांक में से एक ज्यादा घटाइए, 41 नहीं घटाना है, 42 घटाना है। 50 में से 42 गया 8, 8 पूर्णांक इसको घटाइए, 3 में से 2 गया 1, बटा में ये 3, 8 पूर्णांक 1/3%। 50% 1/2 माइनस 8 पूर्णांक 1/3% का वैल्यू कितना होगा? तो 3 8 24 1 25, ऊपर 25 नीचे 100, 25 100 4 बार में कटा 4 दिया 12 यानी 1/12। ठीक है, 1/2 माइनस 1/12। अभी कॉमन बेस रूल से लगेगा, 2 से कितना बार भाग लगा? 6 बार में, 2 छक्का 12, 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5, अब बटा में नीचे में बड़ा वाला यानी 12, 5/12 आपका आंसर। अभी देखिए 42 पूर्णांक 4/13% कितना होगा? तो देखिए पूरा 50% के नजदीक है तो 50% लिखिए माइनस। अब 50% में से इतना प्रतिशत घटाना है तो 50 में से 42 नहीं, इसे ज्यादा घटाएंगे 43, 50 में से 43 गया 7, 7 पूर्णांक 13 में से 4 गया 9, अब बटा में नीचे 13, इतना परसेंट हो गया आपका। 50% मतलब 1/2 माइनस 7 पूर्णांक 9/13% कितना होगा वो देखिए, तो 13 7 91 9 100, ऊपर 100 नीचे 100, एक बार में कटा यानी 1/13। अभी देखिए 13 एकम 13, 2 एकम 2, तो 13 में से 2 गया 11 बटा, इसको गुना करिए 13 दूना 26, 11/26 आपका आंसर। अभी देखिए 42 पूर्णांक 6.7% घटाना है तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए 50% के नजदीक है 50% सबसे पहले लिखिए, माइनस करिए। अब 50 में से पूरा घटाना है तो 50 में से 42 नहीं 43 घटाएंगे, 50 में से 43 गया 7, 7 पूर्णांक 7 में से 6 गया 1/7, इतना परसेंट। 50% का मतलब 1/2 माइनस 7 पूर्णांक 7% कितना होगा? तो वो देखिए 7 7 49 50, ऊपर 50 नीचे 100, 50 से 100 दो बार में कटा 2 7 14 यानी 1/14। अब ये कॉमन बेस रूल से ही घटेगा, 2 7 14 7 बार में, 7 एकम 7, 7 में से गया 6, 6 बटा नीचे में बड़ा वाला 14, अब यह कटेगा 2 बार में, 2 3 6, 2 7 14, 3/7 आपका आंसर। अभी देखो 43 पूर्णांक 3% कितना होगा? तो देखिए 50% के नजदीक है तो सबसे पहले लिखिए 50% माइनस हो गया। अब 50 में से पूरा घटाना है तो 50 में 43 नहीं 44 घटाएंगे, 50 में 44 गया 6, 6 पूर्णांक 3 में से 1 गया 2, अब बटा में नीचे 3, इतना परसेंट। 50% का मतलब 1/2 माइनस 6 पूर्णांक 2/3% निकालना है तो देखिए 3 छक्का 18 2 20, ऊपर 20 नीचे 100, 20 से 100 5 बार में, 5 से कटा 5 गुना 3 15 यानी 1/15 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए 15 कम 15 2 कम 2, 15 में से 2 गया 13, 13 बटा नीचे गुना 15 दूना 30, 13/30 आपका आंसर। अभी देखो 43 पूर्णांक 3/4% क्या होता है वो देखिए, तो देखिए 50% के नजदीक है तो सबसे पहले लिखिए 50% माइनस 50 में से इसको घटाना है तो 50 में से 43 नहीं एक बढ़ा के घटाएंगे 44, 50 में से 44 लिया हो गया 6 पूर्णांक 4 में से 3 गया 1, अब बटा में ये 4, इतना परसेंट। 50% मतलब 1/2 माइनस 6 पूर्णांक 4% कितना होगा वो देखिए, तो 4 6 24 1 25, ऊपर 25 है नीचे 100 है, 25 से 100 4 बार में, 4 बार में कटा 4 गुना 4 16 यानी 1/16। अभी कॉमन बेस रूल से घटेगा, 2 से कितना बार में भाग लगेगा? 8 बार में, 2 8 16, 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7, नीचे में बड़ा वाला 16, 7/16 आपका सही आंसर। अभी देखिए 44 पूर्णांक 2/17% कितना होगा? तो ये देखिए 50% के नजदीक है सबसे पहले 50% लिखिए, फिर माइनस करिए, 50 में से इसको घटाना है तो 50 में से 44 नहीं एक ज्यादा घटाएंगे 45, तो 50 में से 45 गया 5 पूर्णांक करिए, 17 में से 2 घटाइए कितना होगा? 15, और नीचे में 17, इतना परसेंट। 50% मतलब हो गया 1/2 माइनस 5 पूर्णांक 15/17% बताना था, देखिए 17 × 5 85 15 100, ऊपर 100 और नीचे में परसेंट के लिए 100, 100 से 100 एक बार में कटा, 1 गुना 17 17 यानी 1/17। अब इसको ऐसे करिए, 17 एकम 17 2 एकम 2, 17 में से 2 गया 15, 15 हो गया, अब बटा में ये गुना करिए, 17 गुना 2 34 यानी 15/34 आपका सही आंसर। अब ये देखिए 44 पूर्णांक 4/9% है, देखिए 50% के नजदीक है, सबसे पहले 50% लिखिए, माइनस करिए, 50 में से इसको घटा के लिखिए, 50 में से 44 नहीं 45 घटाएंगे, 50 में से 45 गया 5 पूर्णांक 9 में से 4 गया 5, अब बटा ये 9, इतना प्रतिशत। 50% मतलब 1/2 माइनस 5 पूर्णांक 5/9% बताइए कितना होगा? तो 9 × 45 से 5 50, ऊपर 50 नीचे 100, 50 से 100 दो बार में कटा, और 2 गुना 9 18, 1/18। अब इसको कॉमन बेस रूल से काटेंगे, 2 9 18 9 बार में, 9 एकम 9, 9 में से 1 गया 8, अब बटा में नीचे बड़ा वाला 18, 2 से कटेगा 2 4 8 2 9 18, 4/9 आपका सही आंसर। अभी देखिए 44 पूर्णांक 14/19% क्या होता है वो देखिए, ये 50% के नजदीक है, सबसे पहले लिखिए 50% माइनस करिए, 50 में से पूरा घटाना है आपको, तो 50 में से 44 नहीं एक ज्यादा घटाएंगे 45, तो 50 में से 45 गया 5 पूर्णांक ऐसे करेंगे, 19 में से 14 गया 5, बटाइए 19। 50% मतलब 1/2 माइनस 5 पूर्णांक 5/19% कितना होता है? तो 19 × 95 500, ऊपर 100 नीचे 100 कट गया यानी 1/19। अभी देखिए 19 एकम 19 2 एकम 2, 19 में से 2 गया 17 बटा, इसको गुना करेंगे 19 दूना 38, 17/38 आपका सही आंसर। अभी देखिए 45 पूर्णांक 5/6% कितना होता है वो देखिए, तो देखिए पूरा वैल्यू 50% के नजदीक है तो 50% लिखिए माइनस, और 50 में से इसको घटा के लिखना है, तो 50 में से 45 नहीं ज्यादा घटाएंगे 46, 50 में से 46 गया 4 हो गया 4 पूर्णांक, और 5/6 है तो 6 में से 5 गया 1, और नीचे में ये 6, इतना परसेंट। 50% होता है 1/2 हो गया माइनस 4 पूर्णांक 6% कितना होता है? तो वो देखिए 6 4 का 24 1 25, ऊपर 25 नीचे 100, 25 से 100 कटा 4 बार में, 4 6 का 24 यानी 1/24। कॉमन बेस रूल से घटाएंगे इसको, 2 से कितना बार में भाग लगेगा? 12 बार में, 12 एकम 12, 12 में से 1 गया 11, बटा में नीचे में बड़ा वाला 24, 11/24 आपका सही आंसर। अभी देखिए 46 पूर्णांक 2/3% क्या होता है वो देखिए, सबसे पहले देखिए 50% के नजदीक है, 50% लिखिए माइनस 50 में से इसको घटाइए, तो 50 में से 46 नहीं घटाएंगे, एक ज्यादा घटाएंगे यानी 47, तो 50 में 47 गया 3 हो गया, 3 पूर्णांक 3 में से 2 घटाइए 1, 3 में से 2 गया 1 बटा 3, इतना परसेंट।
50% मतलब 1/2 हो गया, माइनस 3/1/3% कितना होगा वो देखिए, 3 3 9 1 10, ऊपर 10 नीचे 100, 10 से 100 कटा कितना बार में, 10 बार में, और 10 गुना 3 30, यानी 1/30। ये भी कॉमन बेस रूल से घटाएंगे, तो उस कितना बार में भाग लगेगा, 15 बार में, 15 गुना 1 15, 15 में से 1 गया 14, और नीचे में बड़ा वाला यानी 30। अभी और कटेगा, 2 से 2 सत्ते 14, 15 दूना 30, 7/15 आपका सही आंसर। अभी देखिए 47.5% घटाना है, तो 50% के नजदीक है, तो सबसे पहले 50% लिखिए माइनस, और 50 में से इसको घटा के यहाँ लिखना है, तो 50 में से 47 नहीं, ज्यादा घटाएंगे 48, तो 50 में से 48 या 2, 2 गुना 2 में से 1 घटाइए, 1/2, 50% मतलब 1/2 माइनस 2.5% होता है 1/40, कैसे वो देखिए, 2 दूना 4 1 5, ऊपर 5 नीचे 100, 5 से 100 कटा 20 बार में, 20 दूना 40, 1/40। अभी कौन बेस रूल से देखेंगे, 2 से कितना बार में कटा, 20 बार में, 20 से कम 20, 20 में से गया 19/40 आपका सही आंसर। अभी देखिए 12.5%, ये हम भी जानते हैं कि 12.5% कितना होता है, 1/8, लेकिन हमको भी टेक्निक सीखना है कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए 50% के नजदीक है, तो 50% लिखिए माइनस, 50 में से 12.5 घटाना है, तो 50 में से 12 नहीं घटाना है, एक बढ़ा घटाएंगे 13, 50 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 37 पूर्णांक, और 2 में से 1 गया 1/2, 37%। 50% मतलब 1/2 माइनस 37% होता है 3/8। अब 2 से कितना बार में भाग लगा, 4 बार में, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1, 1 बटा नीचे बड़ा वाला 8, ये आपका सही आंसर आ गया। अब ये देखिए, अभी तक हम लोग जो है 50% से कम वाले परसेंट का फ्रैक्शन सीख रहे थे, अब ये 100% के पास वाला है। तो 100% के पास वाला है तो सेम मेथड है, यहाँ 100% लिखेंगे माइनस, अब 100 में से इतना घटाना है, तो 100 में से 83 नहीं, ज्यादा घटाएंगे, 100 में से 84 गया, कितना हो गया 16, 16 पूर्णांक, 3 में से इसको घटाएंगे, 3 में से गया 2, अब बटा में ये 3, इतना परसेंट, 100% मतलब 1 माइनस 16 पूर्णांक 2/3% कितना होगा, तो ये देखिए इसको तोड़िए, 16 3 48 2 50, ऊपर 50 नीचे 100, 50 से 100 कितना बार में कटा, 2 बार में, और 2 गुना 3 6, यानी 1/6, ठीक है। अब यहाँ से करिए, 6 एकम 6, 6 में से गया 5/6, आपका सही आंसर 5/6। अब ये देखिए 87%, ये देखिए 100% के पास है, यहाँ है, तो यहाँ लिखिए 100% माइनस, अब 100 में से इतना घटा के इधर लिखना है, तो 100 में से 87 नहीं घटाएंगे, एक ज्यादा घटाएंगे 88, तो 100 में से 88 का कितना हुआ 12 पूर्णांक, 2 में से 1 गया 1, बटा में ये 2, 12.5%, 100% मतलब 1 माइनस 12.5% होता है 1/8। अब इसको करिए 8 एकम 8, 8 में से 1 गया 7/8, आपका सही आंसर 7/8। अभी देखिए 62%, तो ये देखिए ये किसके पास है, ये 50% के भी पास है। आप इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं, 50% है ना, सबसे पहले आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले ये लिखिए, इसको 50% लिखेंगे, इसको बाकी बचा कितना 12.5%, 50% 1/2 प्लस 12% 1/8, यहाँ देखिए कॉमन बेस रूल से करेंगे, 2 चौके 8, 4 बार में लगा, 4 एकम 4 1 5, 5/8 आपका सही आंसर। सेकंड मेथड देखेंगे, 100 के पास वाला टेक्निक से इसको सॉल्व करेंगे, 100 के पास है तो लिखेंगे 100% माइनस 100 में से 62 घटाना है, तो 100 में से 62 नहीं 63 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 63, तो जब 63 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37 पूर्णांक, 2 में से 1 गया 1/2%, 100% मतलब 1 माइनस 37% मतलब होता है 3/8, 8 एकम 8, 8 में से 3 गया, कितना हो गया 5, बटा में ये 8, ये आपका सही आंसर। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग फ्रेंड्स मास्टर परसेंटेज फ्रैक्शन सीखते हैं। देखिए 1/9 बराबर क्या होता है, 1 में अगर 9 से भाग देंगे हम तो 0.111 इनफाइनाइट तक आएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.11 इनफाइनाइट तक है तो इसको लिखेंगे 0.11 बराबर कितना 1/9, 1/9, ठीक है। यानी अगर 1/9 आएगा तो भी हम इसको 0.11 पढ़ेंगे, और 0.11 आएगा तो उसको हम 1/9 पढ़ेंगे। अभी देखिए 1/11, 1 में 11 से भाग देंगे हम तो 0.0909 इनफाइनाइट तक आएगा। तो कहने का मतलब है कि 0.09 बराबर हम 1/11 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 1/11, यानी अगर 0.09 आएगा तो उसका मतलब 1/11 होगा, 1/11 आएगा तो उसका मतलब होगा 0.09, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/3, 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.333 इनफाइनाइट तक आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.33 बराबर ये 1/3, यानी 0.33 आएगा तो 1/3 होगा, उसका मतलब 1/3 का मतलब हो जाएगा 0.33। अब ये देखिए 2/3 है तो 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.666 इनफाइनाइट तक आएगा, यानी इसको हम लिखेंगे 0.66 बराबर ये 2/3, यानी 0.66 आएगा तो उसका मतलब 2/3 होगा, 2/3 का मतलब होगा 0.66। अब यहाँ देखिए 66 पूर्णांक 2/3%, यहाँ 66 लिख दिए दशमलव, 2/3 का मतलब क्या बताए थे 0.66%, यानी 66 पूर्णांक 2/3% का मतलब है 66 2 में 3 से भाग देंगे तो 6666 इनफाइनाइट तक आएगा परसेंटेज, इसको हम 66.66% भी रख सकते हैं यानी लिमिट करके, या इसको हम लिख सकते हैं और या लिख सकते हैं हम इसको 66 पॉइंट, यहाँ 66 आ रहा है तो इसको 67% ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सभी का मतलब कितना होता है 2/3, कितना होता है 2/3, ठीक है। यानी 66 पूर्णांक 2/3% का मतलब 2/3, 66.66% इनफाइनाइट तक आएगा उसका मतलब भी 2/3 है ना, 66 पूर्णांक 2/3% का मतलब 2/3, 66.66 इनफाइनाइट तक रहेगा परसेंटेज उसका मतलब भी 2/3, 66.66% रहेगा उसका मतलब भी 2/3, और 66.67% रहेगा उसका मतलब भी 2/3। अब यहाँ देखिए 11.9% बराबर क्या लिखेंगे, 11 के 11 लिख लिए पॉइंट, 1 में 9 से भाग देंगे तो 0.111 इनफाइनाइट तक आएगा परसेंटेज, और बराबर इसको हम फाइनाइट भी कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11.11%,
इन सभी का वैल्यू आता है कितना 1/9, यानी 11.1/9% का मतलब 1/9, 11.11 इन्फाइनाइट तक रहेगा उसका भी मतलब 1/9, 11.11% रहेगा उसका मतलब 1/9। अब ये देखिए 9.1/11% बराबर क्या होगा, तो 9 का 9 लिखते हैं पॉइंट, 1 में 11 से भाग देंगे तो 0.09 इन्फाइनाइट तक आएगा परसेंटेज, या हम इसको फाइनाइट भी कर सकते हैं 9.09% भी रख सकते हैं। इन सबों का वैल्यू आता है 1/11, यानी 9.1/11% का मतलब 1/11, 9.0909 इन्फाइनाइट तक रहेगा उसका परसेंट का मतलब यही होगा, 9.09% होगा उसका भी मतलब यही होगा। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स जितना हम लोग सीखे हैं उसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल दे कि 453.3% का फ्रैक्शन में वैल्यू बता, तो कैसे करेंगे, तो इसको 2-3 प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे इजी हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 400% प्लस, फिर क्या लिख सकते हैं 20%, फिर क्या लिख सकते हैं 53 में से 20 कितना बचा 33.1/3%। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो 400% मतलब हो गया 4, प्लस 20% मतलब 1/5, प्लस 33.1/3% हो गया 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है सबका एलसीएम ले लेंगे। 1, 5, 3 का एलसीएम कितना होगा 15, कितना होगा 15, या तो आप वैसे भी कर सकते हैं, है ना, 5 दिया 15। अब 1 से 15 बार में कितना बार में भाग लगेगा 15 बार में, 15 गुना 4, 15 चौके 60, प्लस 5 से कितना बार में भाग लगा 3 बार में, 3 गुना 1 3, प्लस 3 से कितना बार में भाग लगा 5, 3 5 15, 5 गुना 1 5, तो 60 और 8 68/15 आपका आंसर हो गया। एक मेथड और है इसका, जैसे 453.1/3% है, तो इसको आप तरह तरह से सोचते रहिए कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो एक तरफ तो लिखेंगे हम लोग 400% प्लस 53 है तो इसको लिखेंगे 50% प्लस कितना बचा 3.1/3%, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% 1, 400% 4, प्लस 50% मतलब 1/2 प्लस 3.1/3% कितना होगा, तो 3 तिया 9, 1 10, ऊपर 10 नीचे 100, 10 दहिया 100, 10 में कटा 10 तिया 30, 1/30। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप क्या करिए सब कैल्सियम निकालिए, 2 और 30 कैल्सियम कितना हो जाएगा 30। अब 1 से कितना बार भाग लगा 30 बार में, 30 गुना 4 120, प्लस 2 से कितना बार भाग लगा 15 बार में, 15 गुना 1 15, प्लस 30 से कितना बार भाग लगा 1 बार में, 1 गुना 1 1, तो 15 1 16, 20 से 16 कितना हो गया 36, 136 अब बटा में 30। अब ये कटेगा तो काट देंगे, है ना, ये 2 बार में कटेगा, 2 6 12 और 2 8 16 और 2 से 30 को काटेंगे 15, 68/15 आपका सही आंसर। अब इसको देखिए 244.4/9%, इसको कैसे सॉल्व करें, इसको भी इसी तरह सोचेंगे। पहले इसको हम लोग लिखेंगे 200% प्लस 44.4/9%, 200% मतलब 2 हो गया प्लस, अच्छा ये 11.1/9% का ये चरगुना है कि नहीं है, 11.1/9% होता है 1/9, इसका चरगुना यानी 4/9। अब इसको गुना करिए, 9 दूना 18 और 4 22, 22/9 आपका आंसर। कैसे हुआ वो देखिए। सबसे पहले ये देखिए यहाँ हम लोग नोट्स, ये 44.4/9% 4/9 कैसे किया वो देखिए, 11.1/9% होता है 1/9, हमको 44.4/9% निकालना है। तो देखिए 4 गुना है कि नहीं 11.1/9% का, 11 चौके 44, 1 गुना 4 4/9, 4 गुना है तो इधर भी तो 4 गुना होगा, तो 4/9 आपका सही आंसर, यानी 44.4/9 जो है 4/9 होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि ये 4/9 है, यानी 1/9 किसके लास्ट में आ रहा है 11.1/9% के। तो 11.1/9% का अगर वैल्यू आपको याद है तो आप उसका 4 गुना कर देंगे तो 44.4/9% का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 366.67%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 300% प्लस 66.67%, 300% का मतलब हो गया 3 प्लस, अच्छा 66.67% का मतलब मैंने क्या बताया था 2/3, है ना, कितना बताया था 2/3। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ऐसे देखिए कि 11.11% का मतलब होता है 1/9, उसका 6 गुना है 6/9, 6/9 को तोड़ेंगे तो 2/3 आएगा। लेकिन मैंने पीछे बताया भी है कि 66.66% आ जाए या 66.67% आ जाए, उसका वैल्यू होता है 2/3। इसको तोड़ेंगे 3 3 9 और 2 11, 11/3 आपका सही आंसर हो गया। ऐसे भी देखिए इसको नोट्स में भी बता देते हैं एक बार, 11.11% का मतलब होता है 1/9। आइए देखिए 11.11 का 6 गुना है कि नहीं, 66.66% बोलिए या इसको 67% बोलिए, ये कितना है 6 गुना है, तो ये 6 गुना है तो इधर भी तो 6 गुना होगा, तो 6/9 इसको जब तोड़ेंगे 2 से तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2/3 आ गया। तो वही हमने लिखा यहाँ 66.67% का वैल्यू 2/3। एक और मेथड देखते हैं, 366.67% है, तो ये देखिए कितना के नज़दीक है, ये जो वैल्यू है ये कितना के नज़दीक है, ये जो है 400% के नज़दीक है। तो यहाँ लिखेंगे 400% माइनस, अब 400 में से इसको घटाना है, 400 में से इसको घटाना है। अच्छा 66.67% को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं 2/3, क्या लिख सकते हैं 2/3, है ना, 0.67 का मतलब होता है 2/3। तो इसको सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 366.2/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं। 366.67% है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
366 और 0.67 को मैंने बताया था कि 2/3 लिख सकते हैं, 2/3%। अब ये पूरा वैल्यू 400 के नजदीक है, 400% लिखे माइनस 400 में से इसको घटाएंगे तो 366 नहीं 367 घटाएंगे। 400 में से 367 गया तो कितना हो जाएगा 33 पूर्णांक 3 में से 2 गया 1/3%। 400% मतलब 4 माइनस 33/3% 1/3। अब इसको गुना करेंगे 3 चौ 12, 12 में से 1 गया 11/3, ये आपका सही आंसर। अब इधर देखिए 533.33% है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ लिखिए 500% प्लस ये कितना हुआ 33.33%। 500% एक हो गया, 500% कितना हो गया 5 प्लस। अब यहाँ देखिए 11.11% का वैल्यू मैंने पीछे बताया था 1/9, तो 33.33% का मतलब कितना हो गया उसका तिगुना 3/9। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 में 1/3 जोड़ते हैं 3 × 15 और 1 16/3। कैसे हुआ वो देखिए। सबसे पहले हमको याद है 11.11% का मतलब मैंने बताया था 1/9। अब ये हमको निकालना है 33.33%। तो ध्यान से देखिए ये 11.11 का 3 गुना है, इसका भी 3 गुना निकालिए। 3 गुना निकालेंगे तो हो जाएगा 3/9 यानी 1/3। अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। देखिए 533.33% है, तो मैंने सबसे पहले बताया था कि 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब होता है 0.33। ठीक है, तो यहाँ पर 533.33% को क्या लिख सकते हैं हम लोग 533.33 को क्या लिखेंगे 1/3, 0.33 को क्या लिखेंगे 1/3 इतना %। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 533 गुना 1/3% 600% के नजदीक है। हाँ है, सबसे पहले 600% लिखेंगे माइनस 600 में से 533 गुना 1/3% घटाना है, तो 533 नहीं एक ज्यादा घटाएंगे 534। तो 600 में से 534 गया तो कितना बचा 66, कितना बचा 66 पूर्णांक। अब 3 में से 1 घटाइए, 3 में से गया 2 और नीचे में ये 3 इतना %। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 600% मतलब 6 माइनस 66 पूर्णांक 2/3% होता है 2/3। अब इसको गुना करिए 3 × 18, 18 में से 2 गया 16 बटा ये 3, ये आपका आंसर। अभी देखिए 383.33%, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 300% प्लस कितना 50% प्लस फिर क्या लिखेंगे 33.33%। ऐसा मैंने क्यों लिखा वो समझिए। मैंने देखा कि लास्ट में 3 है तो 11.11 का ये 3 गुना निकाल सकते हैं इसमें, यानी 11.11 का गुना 3 गुना 33.33% होता है। 11.11% का 3 गुना 33.33% होता है। तो जब 33.33 निकालेंगे तो 85 बचेगा ना, 50 हो गया या 300 हो गया। तो 300% मतलब हो गया 3 प्लस 50% मतलब 1/2 प्लस। अभी देखिए 11.11% का मतलब होता है 1/9, तो 33.33% का मतलब हो गया 3/9। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ नहीं देख है 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब 1 से 6 बार में कितना बार भाग लेगा 6 बार में 6 गुना 3 18 प्लस 2 से कितना बार भाग लेगा 3 बार में 2 तिया 6 3, 3 से गुना 1 3 प्लस 3 से 6 कितना बार में भाग लेगा 2 बार में 2 गुना 1 2, तो कितना हो गया 18 और 3 21 और 2 23, 23/6 आपका सही आंसर। अब हम लोग नोट्स थोड़ा सा देखेंगे कि 33.33% 1/3 कैसे आया। तो हमको याद है कि 11.11% का मतलब होता है 1/9, ये है 33.33%। तो ध्यान से देखिए ये 33.33 जो है इसका कितना 3 गुना है, इसका भी हम लोग जब 3 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपको बोले कि 383.33%, इसका सेकंड मेथड हम लोग सीख रहे हैं। तो ये जो 0.33 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है 0.33 का मतलब होता है 1/3। कितना होता है 1/3? तो ये जो 383.33 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 383 लिखें और 0.33 का मतलब होता है 1/3, तो लिखेंगे 383.1/3%। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कितना % के नजदीक है 383 400 के, तो 400% लिखें। 400% लिख दिया माइनस। अब 400 में से 383.1/3% घटाना है, तो 383 नहीं 384 घटाएंगे। तो 400 में 384 घटा देंगे कितना बचेगा 16 पूर्णांक 3 में से 1 गया 2/3%। 400% का मतलब हो गया 4 माइनस 16 पूर्णांक 2/3% का मतलब कितना हो गया 1/6। कैसे हुआ वो देखिए 16 3 48 और 2 50, ऊपर 50 नीचे 100, 50 से 100 कटा 2 बार में 2 गुना 3 6 1/6। अब 6 4 का 24 में से 1 गया 23, 23/6 आपका आंसर। अभी देखिए फ्रेंड्स 587.5% इसका वैल्यू निकालना है। तो 0.5 का मतलब आपको पता ही है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है। 0.5 का मतलब 1/2 यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 587.1/2%, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये जो 587 है ये कितना के नजदीक है 600 के, तो यहाँ लिखेंगे 600% माइनस 600 में से 587.1/2% घटाना है, तो 587 नहीं 588 घटाएंगे। जब 588 घटाएंगे 600 में कितना बचेगा 12 पूर्णांक 2 में से 1 गया 1/2 इतना %। 600% मतलब हो गया 6 माइनस 12.5% कितना हो गया 1/8, 1/8 तो 8 छक्का 48, 48 में से 1 गया 47 बटा में 8, ये आपका सही आंसर हो गया। सेकंड मेथड देखिए 587.5% का मतलब हो गया 587.1/2%। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए।
यहाँ हम देख रहे हैं कि 37.5% इसमें से निकाल सकते हैं हम 37.5। तो सबसे पहले लिखते हैं 500% प्लस 50% और प्लस 37.5%। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 500% मतलब हो गया 5 प्लस 50% मतलब 1/2 प्लस 37.5% मतलब हो गया कितना 3/8। एल्सियम ले लीजिए, 2 और 8 का एल्सियम कितना हो गया 8। 1 से कितना बार में लगा भाग, 8 बार में 8 गुना 5 40 प्लस 2 से कितना बार में भाग लगेगा 8 में 4 बार में, 4 गुना 1 4 प्लस 8 से कितना बार में भाग लगा 1 बार में, 1 गुना 3 3 40 4 44 और 3 47/8। ये आपका सही आंसर हो गया। अभी देखिए फ्रेंड 422 गुना 1/2%। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो इसमें से 12.5% आप निकाल सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 400% प्लस 10% और प्लस 12.5%। तो 100% 400% 4 प्लस 10% मतलब 1/10 प्लस 12.5% होता है 1/8। कैसे सिखाए थे आपको, 12 गुना 24 1 25 ऊपर 25 नीचे 100, 25 से 100 कटा 4 बार में, 4 गुना 2 8 1/8। एल्सियम निकालेंगे 10 और 8 का एल्सियम कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40। 1 से कितना बार में भाग लगा 40 बार में, 40 गुना 4 कितना हो गया 160 प्लस 10 से कितना बार भाग लगा 4 बार में, 10 4 40 4 बार में 4 गुना 1 4 प्लस 8 से कितना बार में भाग लगेगा 40 में 5 बार में, 8 5 40 5 5 गुना 1 5 5 4 9 160 169/40। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं 422 पूर्णांक 1/2%। इसको ध्यान से देखिए तो 2.5% इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो 2.5% निकाल सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 400% प्लस 20% प्लस 2.5%। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 400% मतलब हो गया 4 प्लस 20% मतलब 1/5 प्लस 2.5% कैसे निकालेंगे, 2 दूना 4 1 5 ऊपर 5 नीचे 100, 5 से 100 कटा 20 बार में, 20 गुना 2 40 यानी 1/40। उसका एल्सियम निकालेंगे 5 और 40 का एल्सियम कितना हो जाएगा 40। 1 से कितना बार भाग लगेगा 40 में 40 बार में, 40 गुना 4 160 प्लस 5 से कितना बार भाग लगेगा 40 में 8 बार में, 8 गुना 1 8 प्लस 40 से 40 भाग लगेगा 1 बार में, 1 गुना 1 1 8 1 9 160 9 169/40। अब इसको देखिए 853.33%। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए इसमें 33.33 निकाल सकते हैं। तो 800% लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे 20% प्लस 53 में से 20 निकल गया तो 33 बचा, यानी 33.33%। 100% 1 तो 800% 8 प्लस 20% मतलब 1/5 प्लस अभी देखिए 13.33% निकालना है। तो 11.11%। ध्यान से देखिएगा इसमें नोट्स 11.11% कितना होता है 1/9, मैंने पीछे बताया है। अब हमको निकालना है 33.33%। 33.33%। ये देखिए इसका 3 गुना है, तो आप जब इसका 3 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/9, काटेंगे इसको 3 एकम 3 3 3 9 यानी 1/3। 33.33% हो गया 1/3। अब एल्सियम लेंगे 3 और 5 का एल्सियम कितना हो जाएगा 15। 1 से कितना बार में लगेगा भाग 15 बार में, 15 8 120 120 हो गया प्लस 5 से कितना बार में भाग लगेगा 3 बार में, 3 गुना 1 3 प्लस 3 से कितना बार में भाग लगेगा 15 5 बार में, 3 5 15 5 से 1 में गुना 5 एकम 5 कितना हो गया 5 3 8 120 और 8 128 बटा में नीचे ये 15। ये आपका सही आंसर हो गया। अब इसका सेकंड मेथड देखिए। सबसे पहले 0.33 0.3 जब 1 में हम 3 से भाग देंगे तो भाग दीजिएगा तो 0.33 आएगा, है ना 0.33 आएगा। यानी 853.33 को हम ऐसे लिख सकते हैं 853 और 0.33 को क्या लिखते हैं 1/3 यानी 1/3% ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 800% प्लस 50% प्लस कितना बचा 3 पूर्णांक 1/3%। 100% 1 तो 800% 8 प्लस 50% 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/3% निकालना थे 3 3 9 1 10 ऊपर 10 नीचे 100, 10 से 100 कितना बार में कटा 10 बार में, 10 गुना 3 30 यानी 1/30। अब हम एल्सियम लेंगे 2 और 30 का एल्सियम कितना हो जाएगा 30। 1 से 30 कितना बार भाग लगेगा 30 बार में, 30 गुना 8 8 3 24 यानी 240 प्लस 2 से कितना बार में भाग लगेगा 15 बार में, 15 गुना 1 15 प्लस 30 से कितना बार भाग लगेगा 1 बार में, 1 गुना 1 1 15 1 16 16 240 से 16 256 बटा में 30। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 128 दूना 256 होता है, 15 दूना 30। ये आपका सही आंसर आ गया। अब ये देखिए 541.66% है। सबसे पहले ये देखिए कि 0.66 का मतलब हो गया कि अगर हम 2 में 3 से भाग देंगे तो देखिएगा 0.66 आते रहेगा, है ना 0.66 आते रहेगा। तो यानी 0.66 को हम लिख सकते हैं 2/3 यानी 541.66 को लिख सकते हैं 541 पूर्णांक 0.66 को क्या लिखेंगे 2/3 यानी 2/3%। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 541 पूर्णांक 2/3% है तो हम लोग इसको लिखेंगे सबसे पहले 500% प्लस 25% प्लस 41 में से 25 गया तो कितना होगा 16 पूर्णांक 2/3%। अब इसको सॉल्व करना है। 500% मतलब हो गया 5, 25% मतलब 1/4 प्लस 16 पूर्णांक 2/3%। तो 16 3 48 तो 50 ऊपर 50 नीचे 100, 50 से 100 कटा 2 बार में, 2 गुना 3 6 यानी 1/6। अब 1 4 6 का एल्सियम निकालिए। 4 6 का एल्सियम कितना हो जाएगा 12, कितना 12
1 से कितना बार में भाग लगेगा? 12 बार में। 12 गुना 5 60 प्लस 4 से कितना बार में भाग लगेगा? 3 बार में। 4 12 3 3 गुना 1 3। 6 से कितना बार में भाग लगेगा? 12 2 बार में। 2 गुना 1 2 तो 3 है 2 5 60 5 65 65/12 आपका सही आंसर होगा। सेकंड मेथड देखिए 541.66 को क्या लिखे थे हम लोग? 541.2/3% ये लिखे थे। अब ध्यान से देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 500% प्लस 40% अब प्लस 1.2/3% ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 100% 1 तो 500% 5 प्लस 20% 1/5 40% 2/5 प्लस इसको तोड़ेंगे तो 1.2/3% कितना होगा? 3 एकम 3 2 5 ऊपर 5 नीचे 100 5 से 100 कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 20 गुना 3 60 यानी 1/60। अब 1 5 60 कैल्शियम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। अब 1 से 60 कितना बार भाग लगेगा? 60 बार में। 60 गुना 5 300 प्लस 5 से कितना बार भाग लगेगा? 12 बार में। 12 गुना 2 24 प्लस 60 से कितना बार भाग लगेगा? 1 बार में। 1 गुना 1 1 24 1 25 यानी 325/60। अब 325/60 है। अब इसको हम लोग काटेंगे 5 से कटेगा 5 6 30 25 25 और 5 से ये 12 बार में 65/12 आपका आंसर। अब इसे देखिए 462.5% का वैल्यू निकालना है तो 0.5 का मतलब 1/2 होता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 462.1/2% ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें हम देख रहे हैं कि 12.5% इसमें से निकल सकता है। 62.5% में 12.5% निकल सकता है तो इसको लिखेंगे 400% प्लस 50% प्लस 12.5%। तो 100% मतलब 1 400% 4 प्लस 50% होता है 1/2 प्लस 12.5% होता है 1/8। अब 2 और 8 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 8। 1 से कितना बार में भाग लेगा? 8 बार में। 8 गुना 4 32 प्लस 2 से कितना बार में भाग लेगा? 8 में 4 4 गुना 1 4 प्लस 8 से कितना बार में भाग लगेगा? 8 में 1 बार में। 1 गुना 1 1 4 1 5 32 से 5 37/8 ये आपका आंसर। अब इसका सेकंड मेथड देखिए जैसे 462.1/2% है तो इसका सेकंड मेथड ये है कि 462 यानी 462.2% किसके नजदीक है? तो 500% के। 500% लिखेंगे हम माइनस 500 में से पूरे को घटाएंगे तो उसका टेक्निक क्या है? 462 में एक ज्यादा नहीं 463 घटाएंगे तो 500 में से जब 463 घटाएंगे तो कितना आएगा? 37 में से 1 गया 1/2%। तो 500% मतलब हो गया 5 माइनस 37.5% मतलब हो गया 3/8। 8 से गुना करिए 5 बार में। 8 पंचे 40 में से 3 गया 40 में से 3 गया 37/8। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी देखिए 288.89% इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग 200% प्लस 88.89%। तो 200% 1 तो 200% हो गया 2 प्लस अब हमको इतना का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ये देखिए इसको हम लोग नोट से समझते हैं। तो 88.89 यानी एक तरीके से ये जो है ना 0.8888 आ रहा होगा तो उसमें से एक ऐड कर दिया होगा तो 8 को 9 बना दिया है। तो सबसे पहले देखिए कि 11.11 का मल्टीपल है कि नहीं 88.88 तो 11.11% का मतलब हो गया 1/9। ये जो 88.89% इसको फाइनाइट कर दिया है रियल में ये था कितना 88.8888 आ रहा होगा इतना है। तो 11.11% का मतलब 1/9 ये 88.88 इसका कितना है 8 गुना है इधर भी 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/9 यानी 88.88% या 88.88 बोलिए 88.89 बोलिए इसका मतलब 8/9 होता है। अब इसको गुना करिए 9 दूना 18 और 8 26 है ना 26/9 ये आपका सही आंसर हो गया। अब इसका सेकंड मेथड देखिए ये 288.89% है ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले देखिए ये 288.89% 300% के नजदीक है तो 300% लिखेंगे माइनस। अब 300% में हमको इतना माइनस करना है तो 288 है तो एक ज्यादा घटाएंगे 289। 300 में से 289 गया कितना बचा 11 जो दशमलव बैठा देंगे कितना है 8 9 है 89 है तो 100 में से 89 जाएगा कितना हो जाएगा 11 इतना परसेंट इसका वैल्यू निकालेंगे। फिर से देखिए ये 288.89% कितना के नजदीक है 300 के नजदीक है तो 300% लिखे माइनस 300 में से इसको माइनस करना है तो 288.89 को माइनस करने का टेक्निक क्या है कि 288 है तो एक ज्यादा माइनस करेंगे यानी 289 तो 300 में से 289 का 11 बचा यहाँ दशमलव है दशमलव बैठा दिए। अभी 8 9 है तो 100 में से 89 घटाएंगे कितना जाएगा 11 इतना परसेंट। 100% 1 तो 300% 3 माइनस 11.11% कितना होता है 1/9। अब यहाँ देखिए 9 दिया 27 27 में से 1 गया 26 26/9। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इधर देखिए 231.25% इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए ये है 200% प्लस 31.25 को ऐसे लिख सकते हैं 25% प्लस 6.1/4%। क्यों? क्योंकि 0.25 का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है 1/4। 0.25 का मतलब कितना होता है 1/4। 1 में जब 4 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा ठीक है। तो ये रियल में 231.1/4% था तो 200% लिखें प्लस 31 में से 25 निकल गया कितना बचा 6.1/4%। 100% 1 तो 200% हो गया 2 प्लस 25% 1/4 प्लस 6.1/4% निकालना है तो इसको देखिए 4 छक्का 24 1 25 ऊपर 25 नीचे 100 25 से 100 कितना बार में कटेगा 4 बार में 4 गुना 4 16 यानी 1/16। अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे 1 4 16 का एलसीएम 16 1 से 16 कितना बार में भाग लगेगा 16 बार में 16 गुना 2 32 प्लस
4 से कितना बार में भाग लगेगा? 4 बार में। 4 गुना 1 4 प्लस 16 से कितना बार में भाग लगेगा? 16 1 बार में। 1 गुना 1 1 4 1 5 32 से 5 37 37 बटे 16। ये आपका सही आंसर हो गया। अब ये देखिए, ये था 231.1/4%। अब इसको हमको सेकेंड मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे 200% प्लस, यहाँ कितना है 31, इसको लिखेंगे 30% प्लस 1.1/4%। ठीक है, 100% 1 तो 200% 2 प्लस 30% मतलब 3/10 प्लस 1.1/4% कितना होगा? 4 एकम 4 1 5 ऊपर 5 नीचे 100। 5 से 100 कितना बार में कटेगा? 20 बार में। 20 गुना 4 80 1/80। 10 और 80 1 10 80 का एलसीएम 80। 1 से 80 कितना बार में भाग लगेगा? 80 बार में। 80 गुना 2 160 प्लस 10 से 80 कितना बार में भाग लगेगा? 8 बार में। 8 गुना 3 24 प्लस 80 से 80 कितना बार में भाग लगेगा? 1 बार में। 1 गुना 1 1 24 है 1 25 160 और 25 कितना होगा? 185 अब बटा 80। अब 5 से कट रहा है, 5 से काटेंगे। 5 दिया 15 3 और 5 35 5 7 35 5 से काटेंगे 80 16 85। ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।